हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू फुटबॉल फेस्टिवल। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम भैया, आओ भाई और चुगली करें, यानी कि ऑफ कोर्स ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में। सो भैया 5 अमेजिंग ट्रांसफर्स की खबरें लेके आए हैं आप लोगों के सामने। तो भैया बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन उससे पहले भैया, ट्रांसफर्स की बात करने से पहले जरा एक थोड़ी सी हम श्रद्धांजलि देते हैं मोहम्मद साला के बैलन डोर एस्पिरेशंस को। भाइयों प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए कि भाई को एटलीस्ट कभी ना कभी बैलन डोर नसीब हो, क्योंकि इस साल तो नहीं हो रहा, ये बात तय हो चुकी है। कल फिर ब्राइटन से हार गई लिवरपूल और उसमें मोहम्मद साला का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि भाई ने कुछ नहीं किया। अगर कुछ करते तो शायद लिवरपूल जीत जाती। सो वैसा वाला कुछ सीन है भाई लोग, वैसा वाला तो सीन है कि भैया आप साला को बैलन डोर मिलने नहीं वाला। तो इसलिए एक छोटी सी चीज़ थी, मैंने बोला पहले स्टार्टिंग में इसको निपटा दे। अब चलो भैया ट्रांसफर्स के पे बातें करते हैं। और ट्रांसफर से भैया किससे शुरू करें? सबसे पहले चलते हैं जी जर्मनी, जहां पर जोनाथन टा ने टाटा बोल दिया है बेयर लेवरक्यूसेन को, और अब वो फ्री एजेंट बन गए। अब फ्री एजेंट पर भैया डोरे तो बहुत जगह से डाले जाते हैं, लेकिन 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 ये खबर आई है कि भैया जो हैंसी फ्लिक है बार्सिलोना के मैनेजर, उन्होंने ये कहा है कि भैया मुझे जो है जोनाथन टा चाहिए। टा कह रहा है मुझे पैसा चाहिए। अब हंसी फ्लिक को टा चाहिए, टा को पैसा चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि बार्सिलोना के पास पैसा है नहीं। सो ऐसे में टा बार्सिलोना कैसे आएंगे, थोड़ी सी दिक्कत है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि हैंसी फ्लिक जोनाथन टा से इतना ऑब्सेस क्यों है। भाई तू जर्मनी में उसके साथ में काम किया है वो मैं मानता हूँ, लेकिन तेरा जर्मनी में कोई इतना अच्छा काम भी नहीं था कि तू वहां के प्लेयर्स को लाने की बात कर। हम सबको पता है क्या किया था हैंसी फ्लिक ने जर्मनी की टीम के साथ। तो इसलिए उस पर कुछ बात हो नहीं सकती ज्यादा। लेकिन ठीक है भैया, बार्सिलोना को चाहिए तो ले लो, लेकिन दिक्कत यह है कि पैसे हैं नहीं। अब पैसे कैसे आएंगे? बेचने से। और बेचेंगे किसको? भैया एक बंदा है जो कह रहा है कि मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। क्यों? क्योंकि उसको एक 17 साल के नवजात शिशु से, नवजात कली से, बिल्कुल कच्ची कली से जेलसी हो रही है कि भैया ये कहीं फेवरेट ना बन जाए मुझसे आगे, यानी कि ऑफकोर्स रोनाल्ड अराहो। तो ऐसे में बात है कि भैया रोनाल्ड अराहो कह रहा है कि मुझे जाना है, बार्सिलोना कह रही है चले जा, लेकिन जाने से पहले हमको 70 मिलियन दिलवा दे। अब उन्होंने अगर बाय चांस किसी ने रोनाल्ड अराहो के लिए 70 मिलियन दे दिए, तो भैया फिर ऐसा सीन होगा कि फिर जोनाथन टा जो है आ जाएंगे बार्सिलोना। लेकिन अभी के लिए तो भैया न्यूज़ ये है कि ये तो जब होगा तब होगा। लेकिन अभी बायर्न म्यूनिक, एक क्लब जिसका भैया पूरी लेगेसी, पूरा करियर इस बात पे चल रहा है कि भैया जर्मनी की लीग में जितने भी अच्छे प्लेयर हो सबको अपनी टीम में लाओ और खुद लीग जीते जाओ। सो वैसी वाली जो टीम है उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भैया क्योंकि एरन टायर जा रहा है सीजन छोड़ के हमको, इसलिए हम लेने वाले हैं जोनाथन टा को। और अभी के लिए भैया बार्सिलोना से आगे है बायर्न म्यूनिक, क्योंकि हमेशा वो रहती है, आपको पता है 8-2 देख लेना जाके। सो इसलिए अभी के लिए तो भैया बायर्न म्यूनिक जो है बार्सिलोना से रेस में आगे है, और वो जो है जोनाथन टा को साइन कर सकते हैं। भैया ये न्यूज़ है। उसके बाद यही दूसरी खबर पर चलता है। जब बार्सिलोना की बात की है तो भैया आप चलते हैं बार्सिलोना की ही तरफ, क्योंकि भैया बार्सिलोना को एक गोलकीपर दिया जा रहा है। गोलकीपर का नाम है जी एमिलियानो मार्टिनेज। और बार्सिलोना के फैंस वैसे ही उस गोलकीपर का नाम सुन के 4-4 फीट उछल जाएंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल उनके कोर्ट को उसी ने तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलवाई थी यार, ऑफ कोर्स। सो वैसा वाला कुछ सीन है। देखो भैया एमिलियानो मार्टिनेज का ये सीन है कि बॉस वो जब विला पार्क पर अपना आखिरी गेम खेले थे वीकेंड पे, तो भैया काफी ज्यादा इमोशनल थे, और उससे ये बात चल रही थी कि एमिलियानो मार्टिनेज जो है क्लब छोड़ के जाने वाले हैं। अब क्लब छोड़ के जाने वाले हैं तो किसको देंगे? तो इसलिए अभी के लिए प्लानिंग है कि भैया बार्सिलोना और मैन यूनाइटेड, सॉरी मैन यूनाइटेड नहीं, मैन यूनाइटेड आर द फेवरेट्स टू साइन एमिलियानो मार्टिनेज। देखो बार्सिलोना का समझ में भी आता है, क्योंकि भैया शेक्सनी का पता नहीं है कि वो कब तक रुकेगा। आपको ट्रस्ट टेगन के लिए थोड़ा सा कंपटीशन तो चाहिए, तो इसलिए हो सकता है कि मार्टिनेज को आप साइन कर लो। लेकिन 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 भैया दूसरा क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी गोलकीपर चाहिए, ऑफ कोर्स, फॉर ऑब्वियस रीजंस। आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसा वाला कुछ सीन है भैया, मैं तो कह रहा हूँ कि हमको चलेगा। आप एक काम करो, एस्टन विला वालों मैनचेस्टर यूनाइटेड को दे दो। मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल रेडी है, बस एक छोटी सी डिमांड है, हमको 50 मिलियन दे दो, एमिलियानो मार्टिनेज दे दो और मार्कस रैशफोर्ड ले जाओ। बस इतना सा, बाकी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ये कर दो हमारे लिए। खैर ये होगा नहीं होगा ये तो भैया दूर की बात है, मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ होगा नहीं होगा, उस पर तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन भैया एक 32 साल का आदमी अगर क्लब छोड़ के जा रहा हो तो ऑफकोर्स एक चॉइस तो सऊदी अरेबिया भी रहती है। तो भैया इसलिए देखते हैं एमिलियानो मार्टिनेज, हो सकता है कि शायद सऊदी अरेबिया चले जाए, यू नेवर नो। सो देखते हैं, अब ये डेवलपिंग सिचुएशन है क्या होता है। लेकिन ये बात तो तय है कि एमिलियानो मार्टिनेज एस्टन विला को छोड़ के तो जाने ही वाले हैं। अब चलिए जी,
एमिलियानो मार्टिनेज की बात हो गई है, तो फिर भैया आप चलते हैं तीसरी खबर जो कि ऑफ कोर्स प्रीमियर लीग से है, और वो है भैया एलेक्जेंडर इसाक, न्यूकासल यूनाइटेड। अब भैया एडी हाउ ने एक स्टेटमेंट दिया है एलेक्जेंडर इसाक पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि देखो यार, एज अ मैनेजर मैं वो वाला मैनेजर नहीं हूं कि मैं गारंटी दूं कि देखो ये बंदा गारंटी से अगले साल जो है हमारे पास रुक जाएगा। मैं ऐसी बातें नहीं करता हूँ। मेरी हमेशा से एज अ मैनेजर ये कोशिश रही है कि भैया मैं अपने बेस्ट प्लेयर्स को अपने पास रखूँ और नए एडिशंस करता रहूँ स्क्वाड में, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म में ये टीम चलानी है और जो है मैं बिल्कुल इस टीम को चलाना चाहता हूँ। अब देखो भैया, ये भी एक ट्रॉफी से कैसे माइंडसेट चेंज हो जाता है। पहले एडी हाउ को पता नहीं था कि मेरी न्यूकासल में कितने दिन बचे हैं, उनको हर सुबह लगता था कि मुझे आज सैक कर देंगे, लेकिन जब से वो ट्रॉफी जीते हैं उनको भैया लंबी, ऐसा लग रहा है कि 15-20 साल मुझे न्यूकासल से कोई हटाने नहीं वाला, वो लॉन्ग टर्म की बातें करना शुरू हो गए। तो ये होता है भैया ट्रॉफी जीतने से। लेकिन खैर, अलेक्जेंडर इसाक के लिए भैया, क्योंकि लिवरपूल इंटरेस्टेड है, आर्सेनल इंटरेस्टेड है, तो इसलिए यू नेवर नो, ये भी डेवलपिंग सिचुएशन है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अलेक्जेंडर इसाक की सीजन न्यूकासल छोड़ना बिल्कुल तय है, बस बंदा जाएगा, ऐसी मुझे पक्की पक्की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं तो वो डेफिनेटली जा सकता है। अब यार, आफ्टर ऑल 27 गोल मारे हो तो फिर बंदे पे डोरे तो डाले जाएंगे ऑफ कोर्स। अब देखते हैं किसके डोर में फंसता है अलेक्जेंडर इसाक की भी डेवलपिंग सिचुएशन है, आगे आगे पता चलता रहेगा। अब चलते हैं जी मेरे दो क्लब्स, आप सबको पता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, दोनों से रिलेटेड एक एक न्यूज़ है, दोनों पे बात करते हैं। सबसे पहले शुरू किससे करें भैया? शुरू करते हैं ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड से। मैनचेस्टर यूनाइटेड में भैया ये खबर आई है कि हम जो है 62.5 मिलियन का रिलीज क्लॉज एक्टिवेट करने वाले हैं मैथियस कुनिया का, और कुनिया को जो है हम साइन करने वाले हैं एज अ नंबर 10, क्योंकि हमें 2 नंबर 10 चाहिए रूमन एमोरिम के सिस्टम में फिट करने के लिए। एक तो हमारा ब्रूनो है, दूसरा हमें माउंट पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो बंदा कभी भी अपने टांग तोड़वा के बैठ जाता है, तो इसलिए हमें दूसरा नंबर 10 चाहिए, और उसको हम लेके आ रहे हैं, जो कि होगा हमारा कौन? जो कि होगा हमारा मैथियस कुनिया। अब भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड देख के मुझे उस कंजूस पिताजी की बात याद आ गई, जिनके पास भैया ट्रिप पर ले जाने के लिए तो पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई नया प्लॉट खरीदने की बात आती है, पिताजी फटाफट से पैसे निकाल देते। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आ रही थी कि भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड कॉस्ट कट कर रही है, तो फिर भैया हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हम जो है हमारे 30 स्टाफ मेंबर्स को एथलेटिक बिल्बाओ नहीं लेके जाने वाले यूरोपा लीग दिखाने के लिए, उनके पैसे एमोरिम अपनी जेब से भर रहा है। लेकिन अब ये खबर आई है कि हम 62 मिलियन का स्ट्राइकर साइन कर रहे हैं, तो भैया ये पैसे कहाँ से आ गए मुझे बताओ। सो मैंने जैसा कि बोला भैया, वही वाला सीन है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि भैया यूनाइटेड वही वाले पिताजी है जो कि भैया प्लॉट खरीदने के लिए पैसे ही पैसे इनके पास। खैर ठीक है भैया, आई वोंट कंप्लेन, क्योंकि 17 गोल मारे हैं सीजन वुल्व्स के अंदर, और हमारे लिए भैया गोल नहीं आते हैं, यही दिक्कत है। रॉसमस हॉलैंड पता नहीं किसने चिपकाया हमको, अटलांटा वालों, तुम्हें अल्लाह पूछेगा यार, ये सब बंदा चिपका दिया, बंदे से गोल ही नहीं निकलते हैं। गोल तो छोड़ो, बंदे से पास भी नहीं निकलते। सो वैसा वाला कुछ सीन भैया, स्ट्राइकर चाहिए, और स्ट्राइकर जो है मैथियस कुनिया मैनचेस्टर यूनाइटेड आ जाएंगे, ये बात ऑलमोस्ट तय हो चुकी है। अब आते हैं भैया आखिरी खबर, और बिल्कुल ट्रूथ बॉम्ब वाली खबर। ये खबर है कि भैया रोड्रिगो जो है वो रियल मैड्रिड छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया बंदे को इनसिक्योरिटीज हो रही है, बंदे को लग रहा है कि मैं क्या मैड्रिड के लिए डिजर्व करता हूँ। आई मीन सॉरी, ये नहीं ये गलत हो गया। बंदा ये सोच रहा है कि भैया मुझे मैड्रिड में चांस नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब स्पेशली आर्दा गुलर जैसा खेल रहा है, तो हो सकता है कि उसको स्टार्ट करवा दिया जाए मुझसे आके। और वैसे भी अब जो रूबन है, सॉरी, शावी अलांसो आएंगे, तो शावी अलांसो का जो सिस्टम है वो है भैया 2 स्ट्राइकर वाला। तो अब 2 स्ट्राइकर में एक एम्बाप्पे हो गया, एक विनीसियस हो गया, बेंच से गूलर हो गया, ब्राहिम डियास हो गया, तो मैं क्या करूंगा? सो इसलिए वो सोच रहा है कि भैया मेरा तो दाना पानी यहाँ से उठ चुका है, मैं यहाँ से जाने के बारे में सोच रहा हूँ। इस पूरे सीजन रोड्रिगो ने जैसा खेला है, मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि भैया उसका दाना पानी जेन्युइनली मैड्रिड से उठ गया है। इसलिए अगर वो ना गए तो पापा पेरेस उनको भेज देंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भैया, ये न्यूज़ में भी कुछ ना कुछ सच्चाई होनी चाहिए कि भैया रोड्रिगो जो है सोच रहे हैं रियल मैड्रिड छोड़ने के बारे में, और छोड़ के जाएंगे कहाँ? भैया उनके दिमाग में 2 ही चीज़ें चल रही है, आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक तो भैया मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये जब न्यूज़ में पढ़ रहा था ना, मुझे इतनी खुशी हुई भैया, मैं आपको बता नहीं सकता। ये न्यूज़ थी, ये जो आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, तो उसके अंदर लिखा था, इंग्लिश जायंट्स आर्सेनल, लिवरपूल एंड मैन यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग द ब्राजीलियन फॉरवर्ड। वाह 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 वाह, मुझे इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता कि अभी भी लोग हमें इंग्लिश जायंट्स बोल रहे हैं यार। कितना मतलब कितना प्राउड मोमेंट है मेरे लिए एज अ मैन यूनाइटेड फैन कि इतना कुछ करने के बाद 70वीं
17th फिनिश करने के बाद लीग में अभी भी लोग हमें इंग्लिश जायंट्स कंसिडर करते हैं, तो कितनी अच्छी बात है ये। सो वैसा वाला कुछ सीन है, शायद वो जायंट्स इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि हम पैसे बहुत खर्चा करते हैं, हालांकि उन पैसों से आउटपुट कुछ नहीं आता, लेकिन ठीक है समझे। तो वैसा वाला कुछ सीन है भैया। देखो रॉड्रिगो हमारे यहाँ तो नहीं आ रहा है, सीधी सी बात, नहीं आ रहा है, हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि विंग बैक हम डियालो को खिला ही लेते हैं, हमारे पास में ड्रोगू भी है, तो इसलिए विंग बैक ही खेलेगा, क्योंकि अटैक के रोल में तो खेलेगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि स्ट्राइकर या नंबर 10 वाला जो रोल है उसमें रॉड्रिगो फिट होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में। अगर होगा तो विंग बैक में होगा, और विंग बैक में मुझे नहीं लगता कि हम रॉड्रिगो को लाने वाले हैं। आई हैव माई रिजर्वेशंस, इसलिए शायद आर्सेनल चला जाए, यू नेवर नो, लेकिन या शायद भैया कहीं भी जा सकता है, लेकिन रियल मैड्रिड से जाने वाला ये बात तो तय है। अब देखते हैं कहाँ जाता है रॉड्रिगो, या हो सकता है कि ना भी जाए, क्योंकि भैया उसमें एक बात ये भी है उस आर्टिकल पे कि बस शावी अलांसो जब आएंगे तो उनसे बात करेंगे रॉड्रिगो बैठ करके, भैया क्या प्लान है तुम्हारा, मेरे को क्या खिला रहे हो नहीं खिला रहे हो बता दो, मेरा सीन क्लियर कर दो, ताकि तुम मुझे क्लियर करो तो फिर मैं आगे के रास्ते अपने देखूँ। अब देखते हैं बॉस, शावी अलांसो जब आते हैं तो फिर क्या बातें होती है और कैसे चीज़ें निकलती है ये वक्त बताएगा बाकी, लेकिन तब तक के लिए आप लोगों से अपील बॉस, ये 5 खबरें हैं, इन पाँचों खबरों के बारे में आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।